आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, आने कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज से हम पेंतेकोस्त की तैयारी हेतु 9 दिन के नवेना प्रारंभ कर रहे हैं। आज पहला दिन है। हम आज से ही विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमको और हमारे कलीसिया को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। आज के पाठ में हम पाते हैं, पहले पाठ में प्रभु एक दृश्य के द्वारा पौलुस को बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आपके और मेरे भी साथ होना चाहते हैं और इसलिए प्रभु अपने बाहें फैलाकर हमें बुलाते हैं। आइए हम प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकारें, ना केवल भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से, परंतु आध्यात्मिक रूप से प्रभु के पास आएं। और ये तभी संभव है जब हम अपनी बुराइयों को, अपने पापों को छोड़ते हैं। तो इसमें सब बलिदान को आध्यात्मिक रूप से योग्य रीति से मनाने के लिए आइए अब हम अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्रकारी शब्द की प्रतिज्ञा के अनुसार हम सर्वत्र तेरा सुसमाचार सुनाएं और तेरे पुत्र पुत्रियों के भांति जीवन बिताएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, इस शहर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं।
प्रभु ने कुरिन्थ में किसी रात को दर्शन देकर पौलुस से यह कहा, डरो मत, बल्कि बोलते जाओ और चुप मत रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम पर हाथ डालकर तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे अपने हैं। पौलुस लोगों को ईश्वर के वचन की शिक्षा देते हुए 1.5 बरस वहाँ रहा। जिस समय गल्लियो अखैया का प्रांत पति था, सब यहूदी मिलकर पौलुस को पकड़ने आए और उसे न्यायालय ले जाकर उन्होंने यह कहा, यह व्यक्ति ईश्वर की ऐसी पूजा पद्धति सिखलाता है जो संहिता से भिन्न है। पौलुस अपनी सफाई में बोलने ही वाला था कि गल्लियों ने यहूदियों से यह कहा, यहूदियों, यदि यह अन्याय अथवा अपराध का मामला होता तो मैं अवश्य धैर्यपूर्वक तुम लोगों की बात सुनता, परंतु यह वाद विवाद शिक्षा, नामों और तुम्हारी संहिता से संबंध रखता है। यह मामला तो तुम लोगों का है, मैं ऐसी बातों का न्याय करना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्यायालय से बाहर निकलवा दिया। तब सब यहूदियों ने सभागृह के अध्यक्ष सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने पीटा, किंतु गल्लियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। पौलुस कुछ समय तक कुरिन्थ में रहा और इसके बाद वह भाइयों से विदा लेकर प्रिसिल्ला तथा एक्विला के साथ नाव से सीरिया चला गया। उसने किसी व्रत के कारण कन्खया में सिर मुड़ाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। सत्य वही है, राह वही है, ज्योति वही है, जीवन वही है। सत्य वही है, राह वही है, ज्योति वही है, जीवन वही है। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है,
क्योंकि उसका समय आ गया है। किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। तुमसे तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीन सकेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन कुछ ऐसा है कि इसमें सुख और दुख ये दोनों निहित है। हम ऐसे जीवन की परिकल्पना कभी भी नहीं कर सकते जिसमें केवल सुख ही सुख हो या केवल दुख ही दुख हो। शायद सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमारे जीवन में होना ही है। ऐसी ही कुछ बात शायद प्रेरितों के जीवन में थी, शिष्यों के जीवन में थी। जो सुसमाचार प्रिय भाइयों बहनों हमने अभी अभी पढ़ा और सुना है, इसमें हम पाते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से बोल रहे हैं और ये समय है यीशु के दुख भोगने के पहले के समय का, जब यीशु इन शिष्यों से बात करते हैं। यीशु ने शिष्यों को भविष्यवाणी के तौर पर या चेतावनी के तौर पर जताया है कि उनको दुख सहना पड़ेगा। वह बंदियों के तरह शत्रुओं के हवाले कर दिए जाएंगे और उन्हें क्रूस पर मरना होगा। ये सब बातें सुनकर जरूर शिष्य लोग दुखी थे। और इस संदर्भ में आज के पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार यीशु इन शिष्यों को ढाढ़स देते हैं, दिलासा देते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम लोग रोगे, विलाप करोगे, संसार आनंद मनाएगा, तुम शोक करोगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसी तरह आगे प्रभु यीशु फिर से उनसे कहते हैं कि इसी तरह तुम लोग अभी तो दुखी हो, किंतु मैं फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे। अभी तुम दुखी हो, मैं मर जाऊंगा, मैं क्रूस पे मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुमको फिर दिखूंगा और तब तुम आनंद मनाओगे। और वचन आगे कहता है कि तुमसे तुम्हारा आनंद फिर कोई भी नहीं छीन पाएगा। यदि प्रिय भाइयों बहनों इन वचनों को हम मनन चिंतन करें तो हम पाएंगे प्रभु यीशु किस बात से गारंटी देते हैं कि फिर तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन पाएगा। प्रभु कहते हैं जब तुम मुझे देखोगे और मैं तुमको देखूंगा, तब तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा और फिर वो आनंद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस बात को हमें समझना है और हमें अपने आप से ये प्रश्न करना है कि हम कहां देखते हैं। हम आनंद की प्राप्ति के लिए, हम अपने जीवन में खुशी की प्राप्ति के लिए कहां देखते हैं। हो सकता है हमारी नजर धन दौलत में हो। धन दौलत, प्रिय भाइयों बहनों, कुछ समय पहले हमारे बड़े ही रिस्पेक्टफुल पर्सन श्रद्धेय रतन टाटा जी का देहांत हुआ। उनके पास धन दौलत की कमी तो नहीं थी, लेकिन जब वो गए तो वो क्या लेकर गए? धन दौलत। क्या ये हमें वास्तविक आनंद दे सकता है? कई लोग आनंद की प्राप्ति के लिए ताकत, पावर, पोजीशन ये देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक महान राजा सिकंदर, उसने पूरे विश्व को जीत लिया था,
लेकिन अपने मरने के पहले उसने भी अपने मित्रों से कहा, अपने लोगों से कहा, जब तुम मेरे शव को दफनाने ले जाओगे मेरे हाथ को खुले चौड़े रखना, यह दिखाने के लिए कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। और प्रिय भाइयों बहनों, ये जीवन की सच्चाई है। हम किसी भी बात को अपने मनन चिंतन के लिए ले ले, चाहे वो धन दौलत हो, पावर हो, पोजीशन हो। कई बार हम एक दूसरों में ना, लोगों में उस आनंद को ढूंढते हैं। अपने परिवार के बीच बहुत अच्छी बात है, पति पत्नी बच्चों के बीच बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप अपने आप से पूछिए, एक ना एक दिन ऐसा समय आता है जब यही लोग जो हमें आनंद देते आ रहे थे हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। और तब यीशु के ये वचन हमें याद करना चाहिए, जो प्रभु ने कहा कि किंतु मैं फिर दिखूंगा और तुम आनंदित हो जाओगे और तब तुम्हारा आनंद तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। यदि हमको वास्तविक रूप से अपने जीवन में आनंदित होना है तो ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हमारी एक नज़र हमेशा प्रभु पर बनी रहे, टिकी रहे। यदि हम प्रभु को देखते हैं तो हमारा आनंद शाश्वत आनंद बन जाएगा। जब कैटेकिज्म में प्रिय भाइयों बहनों हमें सिखाया जाता था तो एक प्रश्न अक्सर हमसे पूछा जाता था कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की। और बचपन में हमें जो जवाब सिखलाया गया वो यही था कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की ताकि हम उसको जाने, उसको पहचाने, उसको प्यार करें, उसकी आज्ञाओं को माने और फिर इस संसार में और एक दिन स्वर्ग में अनंत काल तक उसके साथ आनंद मनाएं। प्रिय भाइयों बहनों, शाश्वत आनंद प्रभु के संगति में ही हमें मिल सकता है। आज हम अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या मैं उस शाश्वत आनंद की खोज में हूँ या नहीं, और इसके लिए क्या मैं अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगा रहा हूँ या नहीं। दुनियाई चीज़ों में अगर मैं फंस गया हूँ तो मेरा आनंद क्षणिक आनंद बस रहेगा, वो कभी शाश्वत नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं तेरी ओर अपनी नज़रें लगा सकूं ताकि मेरे जीवन में, इस संसार में और फिर तेरे साथ स्वर्ग में मैं सदा तेरे आनंद को अनुभव कर सकूं। आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की ये समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं की जान गया। पूंजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूझी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु,
अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत उपहार प्राप्त करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए,
किंतु ये शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुखभोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं और युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन। महक उठे उसकी खुशबू से हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन। वन उपवन इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय भर हे प्रभु, बन के बरसों मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन। इस संसार के मधुबन में हो फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन।